बिपरजॉय ने कैसे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तबाही का अलर्ट जारी कर दिया है। समंदर से उफनती लहरें संकेत दे रही हैं कि भयंकर तूफान आने को है। जी हां, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए द्वारका, जो पूरा इलाका है, कच्छ, पोरबंदर, नवसारी समेत कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई इलाकों में तो धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक तूफान को लेकर बैठकें हो रही हैं। ये है चक्रवाती तूफान के आने का संदेश। ऐसा लग रहा है कि मानो समंदर पलट जाएगा। उफनती लहरें पुल तक धावा बोल रही हैं। और समंदर की इन्हीं तस्वीरों ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की दहशत लोगों के दिलों में पैदा कर दी। बेट द्वारका में इस पुल पर कुछ लोग खड़े होकर उफनते समंदर को देख रहे थे। अचानक ऐसा हाई टाइड आता है कि इनको मौत नजर आने लगती है। ये देखिए कैसे इस शख्स ने रेलिंग पकड़कर अपनी जान बचाई। और अब इस शख्स को देखिए कैसे उसने लहरों के तांडव से खुद को बचाने के लिए मोटरसाइकिल दौड़ा दी। तूफान के आने से पहले समंदर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। इसीलिए गुजरात के तटीय इलाकों को सावधान किया जा रहा है। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराने वाला है। जब ये तूफान गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों से लेकर सरकार तक हर कोई हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ के भी 13 टीमें तैनात की गई हैं। जो थ्रस्ट एरिया हमारा है वो जो कच्छ रीजन है वहाँ पर लैंडफॉल होगा, तो वहाँ पर अभी इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तकरीबन 27,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। उसमें कई प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हैं। जो रेनफॉल जब होगा लैंडफॉल के बाद, उसमें आशा ऐसा संभावना है कि काफ़ी फ्लडिंग हो सकती है, इनंडेशन हो सकता है। गुजरात के तमाम तटीय जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। समंदर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। भले ही अभी चक्रवाती तूफान में 48 घंटे का समय बचा हो, लेकिन उससे पहले ही तबाही का ट्रेलर दिखने लगा। तेज हवाएं और बारिश के बीच कई पेड़ों को नुकसान भी पहुंचा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले ही गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश शुरू हो गई। मुंबई, भुज और राजकोट में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले गुजरात में ही नहीं बल्कि चक्रवाती तूफान का खतरा 9 राज्यों में खौफ बनकर मंडरा रहा है। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिमी राजस्थान। हम आपको बता दें कि 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के चलते गुजरात से 67 ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 25 ट्रेन को दूसरे स्टेशन से चलाया जाएगा। खतरा बड़ा है क्योंकि बिपरजॉय तूफान बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। दरअसल चक्रवाती तूफान ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, लेकिन बिपरजॉय का खतरा अरब सागर से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अमूमन अरब सागर में चक्रवाती तूफान के उठने का खतरा कम रहता है, लेकिन कुदरत की उल्टी चाल के चलते अरब सागर से चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ रहा है। आखिर बिपरजॉय जब गुजरात के समुद्री तट से टकराएगा क्या होगा? आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट देखिए। तबाही का मंजर कितना खौफनाक और भयावह होगा अभी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन कुदरती कहर से निपटने की तैयारी पूरी है। गांव के गांव खाली हो चुके हैं, घरों पर ताले लटक रहे हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा कच्छ के मांडवी पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है आपको दिखाते हैं।
मैं पश्चिमी कच्छ में हूं। ये मांडवी का इलाका है और इस बार जो एपी सेंटर है वो जखाऊ, मांडवी, कांडला, ये जो इलाका है लगभग उसकी चपेट में माना जा रहा है कि ये एपी सेंटर हो सकता है। और इसीलिए देखिए बरसात जो है, टॉर्रेंशियल रेन है, वो लगातार चल रही है। सुबह से रुक रुक कर बरसात तेज हो रही है। हवा की जो रफ्तार है वो आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो जो समंदर का किनारा है, अभी देखिए मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। जो क्लॉक टावर उसके जरिए मॉनिटरिंग भी चल रही है। जो प्रशासनिक व्यवस्था उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि जो तटीय किनारे थे जहां पर रेलवे सेवाएं थी उसको एहतियात के तौर पर रोक दिया गया है। साथ ही जो बड़े स्ट्रक्चर, कमजोर स्ट्रक्चर थे पुराने, उनको गिरा दिया गया था। इसके अलावा अभी जो समुद्री किनारे हैं 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 5 किलोमीटर तक का जो पूरा रेडियस है वहां लोगों को खाली कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया, किसी तरह का नुकसान ना हो। खतरे को देखते हुए इलाके को खाली कराया जा रहा है। तैयारी यही है कि तबाही का तूफान जब धावा बोले उससे पहले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका हो। दरअसल एक छोटा सा गांव है और ऐसे लगभग मांडवी में 19 गांव है। लगभग गांव खाली कराए गए हैं और इस तरह कहीं पर ट्रस्ट है, धर्मशालाएं हैं, मंदिर के प्रांगण हैं, तो उसमें कमरे बना करके कोशिश की जा रही है लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले आए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, मवेशियों की व्यवस्था हो जाए, ताकि जो 3 दिन की सबसे बड़ी चुनौती है, जब वो विपदा टल जाए, ये तूफान टल जाए, तो कम से कम ये आकलन जब आए सामने तो संख्या कहीं ना ज्यादा कि लोग घायल हुए। हालांकि हवा की रफ्तार जो बताई जा रही है कि अगर वो 125 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज है तो आप समझिए कि कच्चे स्ट्रक्चर सब कुछ तिनके की तरह हवा में उड़ जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के दौरान हमें जगह जगह ऐसी गाड़ियां दिखी जहां से लगातार चक्रवात को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है। क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप लोगों से गाँव में? वावा जोड़ेगा, वावा जोड़ो। नहीं, अभी जो वही अनाउंस कर रहे हैं, हमको ऑफिस ऑर्डर है। तो उनको क्या कह रहे हैं आप लोगों से? अनाउंसमेंट में लोगों से क्या कह रहे हैं? कि अभी खतरा है यहाँ पे, यहाँ से सुरक्षित जगह पे निकल जाओ, ऐसा सब। गांव से जाने के लिए कह रहे हैं। कितने लोग निकल गए हैं? ये सब नीचाण वाला विस्तार है, इधर पानी का डर रहता है, इसीलिए इधर से निकल जाए तो बहुत अच्छा होता है। खतरा दर पर है, खतरा घर पर है, खतरा सब पर है। इसी खतरे से मांडवी में रहने वाले लोगों को आगाह किया जा रहा है। तटीय इलाकों में प्रशासन की ओर से उन गांवों में भी स्पीकर के जरिए घोषणा की जा रही है, लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि वो सुरक्षित इलाकों में लौट जाएं। मांडवी के अलग अलग गांवों में जब हम आए हैं, कई सारे लोग जो है वो नीचे इलाकों से सुरक्षित जगहों पर चल गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में हैं, वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। आपके गाँव से कितने सारे लोग निकल गए सुरक्षित बाहर? अभी निकल जाएगा, बारिश आएगा। तैयारी है, फुल तैयारी। आपने तैयारी कर ली है? फुल तैयारी है। अच्छा, कितने लोग निकल गए? कितने लोग गए अभी? हाँ, चाहे बहुत लोग चले गए। तो आप लोग क्यों नहीं गए अभी तक? अभी जाने गए, तैयारी करता है। तैयारी कर रहे हैं। डर लग रहा है मन में, जो कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं, डर क्या लगेगा, ऊपर वाले की मर्जी होगी होगा। कुछ लोग अभी भी गांव में मौजूद हैं, लेकिन लोगों का दावा है कि जल्द ही सुरक्षित जगह पर शरण लेंगे। आज तक संवाददाता आशुतोष एक ऐसे ही घर में पहुंचे जहां पैकिंग पूरी हो चुकी थी और लोग अपना ही घर छोड़कर जाने वाले थे। ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं तटीय इलाकों में, अब वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। अब ये देखिए जरूरत का सामान है, कुछ लोग पर्यटन से जुड़े हैं मांडवी में, जैसे ये सैंड स्कूटर है। फिर हम जब अंदर आते हैं तो ज्यादातर परिवार जो चले गए हैं, बोरों में अलग अलग सामान अब बांध लिया गया है। तो कुछ अपने मवेशियों को ले जाने की तैयारी में, देखिए घरों में ज्यादातर सामान जो है वो अब खाली है, सब कुछ पैक हो चुका है। तो कुछ देर रात या फिर संभवतः 14 तारीख तक की कोशिश है कि लोग सुरक्षित इलाकों में निकल जाएं, ताकि जब हवा की रफ्तार बढ़े तो यहाँ पर कोई ना हो। कम से कम जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो, संपत्ति का नुकसान हो। मतलब ये कि तूफान से निपटने की तैयारी जारी है। मांडवी गांव के ज्यादातर गांव में और लगभग तटीय इलाकों में जहां पर इस साइक्लोन का असर होगा, गांव सारे खाली हो चुके हैं, लोग सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। अमूमन ये मछुआरों का समाज है जो इन इलाकों में रहता है और मछुआरों से बेहतर समुद्र को कोई नहीं जानता। वो हवा की दशा दिशा समझते हैं और खतरे को भांपते हैं। लेकिन नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन और गाँव में जो सेल्फ वॉलंटियर ग्रुप है, उनकी कोशिशों के चलते आप देखेंगे कहीं घोषणाएं हो रही हैं, जगह जगह लोग ताले लगाकर सुरक्षित चले गए हैं। अलग अलग जगहों पर चाहे धर्मशालाएं हों या मंदिर हों, प्रांगण हों, ये व्यवस्था की गई है कि लोग कम से कम सुरक्षित रहें जब तक कि खतरा टल नहीं।